बुद्धि के बाद दूसरी सुविधा है बोलने के लिए भाषा। जैसी भाषा मनुष्यों के पास है ऐसी और प्राणियों के पास नहीं है। तीसरी सुविधा है कर्म करने के लिए दो हाथ। ऐसे हाथ जैसे मनुष्यों के पास हैं ऐसे लगभग 2-4 प्राणियों को छोड़ दें तो बाकी प्राणियों के पास ऐसे हाथ नहीं हैं। बंदर के, वनमानुष के, चिंपांजी के हमारे जैसे हाथ हैं, सबके पास नहीं। चौथी सुविधा है कर्म करने की स्वतंत्रता। जितनी 24 घंटे स्वतंत्रता मनुष्यों को है वो कभी भी कुछ भी काम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। ऐसी स्वतंत्रता गाय, घोड़े, पशु पक्षी आदि को नहीं है। और एक पांचवी सुविधा और ईश्वर ने दी जिसका नाम है 4 वेदों का ज्ञान। मनुष्यों को ईश्वर ने 4 वेदों का ज्ञान भी दिया जो कि सब प्राणियों को नहीं दिया। बाकियों को बहुत थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया, जन्म से ही सिखा दिया। पर मनुष्यों को बुद्धि दी, वाणी दी, हाथ दिए, स्वतंत्रता दी और विस्तृत 4 वेदों का ज्ञान दिया जिसकी सहायता से मनुष्य लोग अच्छी प्रकार से जी सकते हैं, खा पी सकते हैं, सुख भोग सकते हैं और सबसे बड़ी बात जन्म मरण से पार हो सकते हैं। इतनी सुविधाएं ईश्वर ने मनुष्यों को दी। तो ये सारी सुविधाएं मुफ्त में मिली या कर्मों का फल है? आप लोग क्या सोचते हैं? कर्मों का फल है। साधारण कर्मों का फल है या विशेष कर्मों का? विशेष कर्मों का फल है। लाखों प्रकार के जीव जंतु हैं संसार में और किसी प्राणी को ये सुविधाएं नहीं मिली, सिर्फ मनुष्य को मिली। इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि ये सामान्य कर्मों का फल नहीं है, विशेष कर्मों का फल है, पुण्य कर्मों का फल है। इसलिए हमें जो फल मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। इतनी जल्दी, इतनी बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म कब मिलता है, कैसे मिलता है, उसका थोड़ा सा सिस्टम, उसकी थोड़ी व्यवस्था जो ऋषियों ने बताई वो आपको सुनाता हूं। मनुष्यों में भी बहुत ऊंचे नीचे स्तर के मनुष्य हैं। कुछ ऊंचे विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, कुछ क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं, सेनापति हैं, सैनिक हैं, प्रशासक हैं, ऊंचे ऊंचे अधिकारी हैं, कुछ बड़े सेठ हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं, जमींदार लोग हैं और कुछ सामान्य मजदूर, चपरासी, पटेवाला, इस स्तर के लोग भी हैं, श्रमिक वर्ग वाले भी हैं। कहने को ये सब के सब मनुष्य हैं, फिर भी इनमें बहुत सा अंतर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों में बहुत सारा अंतर है। तो जो ऋषियों ने बताया उसके अनुसार पहला नियम, यदि कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन में 50% अच्छे कर्म करे और 50% बुरे, अच्छे बुरे इक्वल, तो उसको सामान्य मनुष्य का जन्म मिलेगा। सामान्य मनुष्य के परिवार में, मतलब शूद्र, चपरासी, बटेवाला, 4th क्लास, ऐसे परिवार में उसको जन्म मिलेगा। ये पहला नियम। दूसरा नियम, यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म 50% से अधिक करेगा
60, 65, 70, 80, 90 अच्छे काम करेगा, बुरे काम कम करेगा 10-20%, तो उसको ऊंचे परिवार में जन्म मिलेगा। वैश्य के यहाँ, क्षत्रिय के यहाँ या अच्छे ऊंचे ब्राह्मण विद्वान के घर जन्म मिलेगा। कर्मों की मात्रा के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से उसको आगे प्रमोशन मिल जाएगा, ऊंचे ऊंचे घरों में जन्म मिलेगा। ये दूसरा नियम। और यदि इसी नियम को बढ़ाता हूं मैं आगे, अगर कोई व्यक्ति 100% अच्छे काम करेगा और गड़बड़ एक भी नहीं करेगा, जानबूझकर कोई गड़बड़ नहीं करेगा, अनजाने में गलती हो जाती है उसको छोड़ देते हैं हम, जानबूझ के गलती नहीं करेगा, सारे 100% अच्छे काम करेगा, तो उसका जन्म मरण छूट जाएगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। ये दूसरा नियम। अब तीसरा नियम सुनिए। यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म 50% से अधिक करेगा और अच्छे 50 से कम, बुरे कर्म 50, 60, 70, 80 बुरे और अच्छे 20-30 कम, तो तीसरा नियम कहता है अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा। फिर वो जो लाखों योनियां हैं, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, उन योनियों में जाना पड़ेगा। तो प्रश्न होगा क्या उन योनियों से वापस कभी लौट के मनुष्य बनेगा या नहीं बनेगा? उत्तर है बनेगा। उनसे वापस लौट के भी मनुष्य बनेगा। कब बनेगा? जब पहला नियम लागू होगा तब बनेगा। पहला नियम क्या था? याद है तो बोलिए। हाँ, बराबर होने चाहिए, 50-50 इक्वल। जब अच्छे बुरे कर्म इक्वल होंगे तब लौट के वापस मनुष्य बनेगा। उदाहरण के लिए मान लिया किसी व्यक्ति ने 70% पाप किए पूरे जीवन में, पुण्य किए 30%। पाप कितने किए? 70। पुण्य कितने किए? 30। 70 और 30 में कितना अंतर है? 40 का। तो इक्वल होने के लिए 40% पाप का दंड जब तक पूरा न भोग ले पशु पक्षी योनियों में, तब तक वो पशु पक्षी योनियों में ही चक्कर काटेगा। गाय, घोड़ा, कौवा, कुत्ता, सुअर, बंदर, हाथी, उल्लू, भेड़, बकरी, ऐसी योनियों में, कीड़ा मकोड़ा, कॉकरोच, ऐसी योनियों में वो अपना दंड भोगेगा उन 40% पाप का जो उसने पुण्य की तुलना में अधिक किए थे। तो 70 में से 40 का दंड वहां भोग लिया, कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी में, कीड़े मकोड़े में, बैल, हाथी, घोड़े में, गधे में। अब 70 में से 40 तो भोग लिया, बच गया 30 पाप और 30 पुण्य पहले से था। जब वो मनुष्य था तब उसने 30% पुण्य भी किए थे। तो 30 पुण्य और 30 पाप जब बराबर हो गए तो फिर लौट के वापस मनुष्य बनेगा। और जब लौट कर आएगा तो कौन से परिवार में जाएगा? क्लास 1, 2, 3 या 4? कौन सी क्लास में जाएगा? क्लास 4 में जाएगा। फिर चपरासी मजदूर ऐसे परिवार में उसका जन्म होगा, फिर उसको अवसर मिलेगा अब अच्छे काम बढ़ा लो,